नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टेरर चैनल के ऊपर। मेरे खूबसूरत सोल फैमिली के लोगों, आज की जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है वो इटर्नल लव के ऊपर बेस्ड है। इटर्नल लव, जन्म जन्मांतर तक का प्यार। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग की गाइडेंस मुझे कल रात को आई और मैं आप लोगों के लिए आज सुबह ये वीडियो बना रही हूँ। इट्स 5 o'clock राइट नाउ एंड आई होप कि ये टाइम, ये जो समय है सुबह सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है वो और एंजल्स की गाइडेंस वर्क करें, आप सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे एंड आप लोगों को राह मिल पाए। आज की जो ये वीडियो है इटर्नल लव यानी जन्म जन्मांतर तक के प्यार के ऊपर बेस्ड है। आज हम देखने वाले हैं कि आप अभी जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या अभी आप जिस पर्सन के साथ में हैं, इट डजेंट मैटर। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन के साथ सेपरेशन में है या ये है वो है, इट डजेंट मैटर। अगर आप अभी जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट होती है तो समझ जाइएगा कि ये इंसान आपका जन्म जन्मांतर से वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है एंड फाइनली आपको कुछ करना चाहिए जिसकी मदद से आप दोनों एक हो सकें। ठीक है, आप अपने इस प्यार को सार्थक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका प्यार इटर्नल लव है। ठीक है, अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन है वो इंसान। एक्चुअली हम आज ये देखेंगे कि कौन है वो इंसान जो जन्म जन्मांतर से आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सिंबल्स के नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, सो सॉरी टू से, बट आप लोगों ने क्या करना है, पिक करना है। कोई भी सिंबल आप पिक कर सकते हैं। दिस इज सिंबल नंबर 1, दिस इज सिंबल नंबर 2। नाम नहीं बताऊंगी, अगेन आई एम टेलिंग यू। ओके, क्यों, क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। कभी फ्री होंगे ना हम अच्छे से, तब बताऊंगी, आंसर्स दूंगी मैं आपको। तो दिस इज गाइडेड, दिस इज एंजलिक गाइडेड सिंबल्स। तो आप लोगों ने इनमें इनको चूज करना है। ठीक है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, टोटली गाइडेड रीडिंग है आज की। आप लोगों ने सिर्फ सिंबल चूज करने हैं और जानना है कि आपका प्यार इटर्नल है या नहीं है। कौन है वो इंसान जो आपका जन्म जन्मांतर से इंतजार कर रहा है। आप किसी भी दो लोगों के लिए भी अलग अलग पाइल चूज कर सकते हैं, जैसे ये किसी पर्सन के लिए कर ली और ये किसी और के लिए कर ली, इफ़ यू हैव सम कंफ्यूजन्स। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पाइल नंबर 1 से, आई होप आप लोगों को वीडियो का जो ये इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया होगा। और पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने ये पाइल नंबर 1 का चिन्ह चूज किया था, अगर आप लोगों ने इस सिंबल को चूज किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये आपका इटर्नल लव है क्या। कौन है वो इंसान जो आपका इतने समय से बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ओके, तो आप लोगों की अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एंड अगर आप लोगों के नहीं, आपके सिर्फ पर्सन के निकलेंगे तो भाई मैं उन्हीं के ही बताऊंगी। ठीक है, आज की रीडिंग टोटली गाइडेड है। आई एम नॉट फीलिंग कि कुछ भी मेरे हिसाब से होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एकदम आराम से देखिए एंड अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन स्किप किया है तो गो अहेड, उस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कीजिए पहले, तभी आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो समझ आ पाएगा। अदरवाइज आप वीडियो के टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे और आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ जाइए और वीडियो के इंट्रोडक्शन को देखिए और फिर पूरे 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 इंट्यूशंस के साथ, पूरे गाइडेड साइकिक एबिलिटीज़ के साथ चूज़ कीजिए आप लोग अपनी अपनी पाइल। ठीक है, आप लोगों ने सिंबल चूज़ करनी है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें बताने की कोशिश कीजिएगा पॉजिटिविटी के साथ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कौन है इनका जो जन्म जन्मांतर से इंतज़ार कर रहा है। आना ही था ये कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इनडिसीजन।
आई गेस मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम नॉर्मली और ठीक ठीक पहुंच रही होगी, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। मैंने देखा था कि कुछ लोग बोल रहे थे लास्ट वीडियो में भी कि आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। एनीवेज, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन ना आपके लिए एक तरीके से गॉड या गॉडेस से कम नहीं है, बिकॉज वी हैव द गॉडेस ऑफ मून कार्ड। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, समझदार है, जेन्युइन है। इनका ना इनका ऐसे होता है कि सामने वाले को हमेशा खुशियाँ दे सकूं या हमेशा खुशियाँ दूं, बांट सकूं। ये कभी भी ना अकेले किसी भी खुशी को लेना पसंद नहीं करते, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनके दिमाग में हमेशा ऐसा होता है कि मैं ना कोई भी अगर ये काम करते हैं तो उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, लोगों के अंदर बांट देते हैं कि ये तो उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, इनको बहुत हर्ट होता है। इनफैक्ट ये इतना हर्ट कर जाते हैं ना समटाइम्स कि आप ऐसे सोच में पड़ जाओगे कि अरे यार क्या हो गया। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस में बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ इस पर्सन के आपके साथ, जैसे कि इस इंसान ने ना आपके लिए एक तपस्या सी की हो। वी हैव द रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, ठीक है, या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस में हैं। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ कार्मिक और कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक ऐसा इंतजार है, एक ऐसा इंतजार जो कि सदियों से हो रहा है, सदियों से, यानी कि पता नहीं कितने ही जन्म उन्होंने एज ए ह्यूमन ले लिए, कितने ही जन्म उन्हें एज ए एनी काइंड ऑफ क्रिएचर और एनी लिविंग बीइंग ले लिए, जैसे कि कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या जानवर बना के ले लिए, और हर जन्म में उनको आप ही का इंतज़ार रहा है। लेकिन इस लाइफ में दिस पर्सन इज़ वेरी काम, वेरी डीप। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करें कि दो पर्सन मिलकर के एक कपल बनाते हैं, ठीक है, मैं बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ। ये पर्सन है, इसको अपनी साइकिक एबिलिटीज को स्ट्रांग करना है और इस वाले पर्सन से सम अप होना है, ठीक है, मिलना है, रिकनसाइल होना है। लेकिन ये बंदा ना चाहे जितनी कोशिश कर ले बेचारा कर ही नहीं पा रहा है कोई भी चीज़। तो ये वाला जो पर्सन होता है ना, ये पर्सन फिर टाटा बाय बाय कर देता है, गायब हो जाता है। ठीक है, अब ये पर्सन बहुत कोशिश करता है, बहुत कुछ क्रिएट करता है, तब जाकर के शायद उसको कुछ मिल पाता है और ये लोग दोबारा सम अप हो पाते हैं, रिकनसाइल हो पाते हैं। लेकिन अगर किसी भी जन्म में बहुत बहुत बारी करने के बाद भी, बावजूद भी ये पर्सन अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो ये पर्सन दोबारा से मैदान में आता है और ये बंदा कुछ करता है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके पर्सन ने ना बहुत बारी कोशिश करी आपके साथ रिकनसाइल होने की। इन्होंने बहुत बारी ऐसा करा है कि आप और ये एक हो सकें। इन्होंने बहुत तपस्या करी आपके लिए, जैसे माँ पार्वती ने करी थी शिव जी के लिए। खैर हम उनसे अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो इस बंदे ने या इस बंदी ने आपका बहुत इंतज़ार किया है, बहुत 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 इंतज़ार किया है। इनफैक्ट इस लाइफ में, लाइक कमिंग टू द प्रेजेंट लाइफ जो अभी आपकी है, इस लाइफ में भी इस पर्सन ने ना बहुत स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करी है, लेकिन ये सक्सीड नहीं हुए हैं हर बारी की तरह। तो राइट नाउ ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस पर्सन के साथ समअप होकर के इसको पहचान लें। इस पर्सन की जो विशेषता है, जो गुण है, वो है सतत्व, सच बोलना, लोगों से पॉजिटिविटी लोगों को देना, लोगों से पॉजिटिविटी लेना। हो सकता है ये हीलर हो, ये गाइडर हो, ये टैरो रीडर्स हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, इनका खुद का करिश्मा ही ऐसा होता है, इनकी खुद की ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं पाइल नंबर 1 में जो आप इस तरीके के इंसान को जानते हैं। आप ऐसा देखेंगे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे या फिर अगर मिल चुके हैं तो, कि इनके पीछे पीछे ना बहुत ढेर सारी लड़कियां पड़ी रहती हैं या फिर इनके पीछे ना बहुत सारे लड़के पड़े रहते हैं। लेकिन स्टिल जब से, और हो सकता है कि आपके आने से पहले इनके बहुत रिलेशंस भी रहे हों, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं, आप दोनों जब से मिले हैं, इन्होंने किसी भी पर्सन को कोई लिफ्ट नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने हमेशा और हमेशा आपसे सच्चा अच्छा प्यार किया है। ओके, ये पर्सन आपका जन्म जन्मांतर से इंतज़ार कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर इस जन्म में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ तो ये पर्सन करते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी तो शादी हो जाए लेकिन ये पर्सन फिर भी इंतज़ार करते रह जाए। या ऐसा हो सकता है कि अगर इनकी शादी ज़बरदस्ती इनके घर वालों ने कहीं कर दी,
क्योंकि देख लो कम्युनिटी का कार्ड आ गया, मैं घर वालों की बात कर रही थी। अगर इनकी शादी इनके घर वालों ने कहीं करवा दी तो भी ये जो इंसान है ना जन्म जन्मांतर तक परेशान होकर के भटकता ही रहेगा। बिकॉज मैं यहाँ पे ना शांति नहीं देख रही हूँ, शांति सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। यू आर द गॉडेस और दिस पर्सन इज द गॉडेस। ओके, आप में से कोई एक देवी तुल्य है, आप दोनों को एक दूसरे के पास आने से कोई नहीं रोक सकता, पहली चीज तो ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन के इश्यूज हो सकते हैं, घर वालों के मैटर्स हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं कहाँ फंस गए हैं या कहाँ पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन इस रिश्ते के अंदर एक चीज जो मैं देख रही हूँ वो है ऑनेस्टी। ओके, कि आप इस पर्सन से कितने ऑनेस्ट होते हैं, कितने ईमानदार रहते हैं और ये आपसे कितने ईमानदार रहते हैं। बिटवीन टू वर्ल्ड्स का भी कार्ड आ गया हमारे पास। आपको इस पर्सन से मिलने के लिए, आपको इस पर्सन के साथ होने के लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ेगी। जरूरी तो नहीं है ना हमेशा दूसरा पार्टी आपकी हमेशा तपस्या करता रहे। नाउ इट्स योर टर्न गाइस। पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये सिंबल चूज करा है, ये इंसान आपका इतने समय से इंतजार कर रहा है, इसने इतनी कोशिशें करी, अब ये आपकी टर्न है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको बीच में छोड़ करके मझधार में गायब हो जाए इन दिस लाइफ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन है ना आपको ऐसे ट्रीट करे जैसे कि एक गलत तरीके से, एक नेगेटिव तरीके से आपको ट्रीट करने की कोशिश करें। आपने जैसा बिल्कुल भी ना सोचा हो वैसा ही आपको ट्रीट करने की कोशिश करें। ओके, लेकिन इनके मन में हमेशा आपके लिए एक करुणा का भाव होता है, एक पॉजिटिविटी होती है। नाउ लेट मी चेक सम मोर कार्ड्स। मैंने आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दिए और मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के लिए इंतज़ार में हैं। आई एम सीइंग लॉट ऑफ टाइम इन्वॉल्व हियर। ओके, और मैं ऐसा भी देख रही हूँ हो सकता है कि इस जन्म में यू आर द ओनली वन जिसने इस रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट डाले हैं, या फिर आपके पर्सन ही एक लौते ऐसे इंसान है जिन्होंने एफर्ट डाले। आप दोनों में से कोई एक ही बंदा है जिसने इस जन्म में बहुत एफर्ट डाले इस रिश्ते के अंदर। ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा फेयर है, ठीक है। फाइनेंसिस के मामले में हो सकता है कि ये काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये कमाना चाहते हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मदरली नेचर है इनका, बहुत ज़्यादा गाइडेड है। मैंने बोला ही था कि हीलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेड पर्सन है। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करना, इस तरीके की एनर्जीज है इनकी। अपने छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों के लिए ढेर सारी रिस्पेक्ट। ये पर्सन बहुत अच्छा है। एंड द एम्परर, मैंने बोला ही था कि ये पर्सन जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, या फिर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस जन्म में आप लोगों का एक होना तय है या नहीं। देखो, आप लोगों को काम करने पड़ेंगे। इट्स नॉट फेटेड, मैं आपको सही बता दूं, डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है आपका इस बंदे के साथ। जन्म जन्मांतर से भले से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है। इट्स नॉट इन द डेस्टिनी, but you need to write in your destiny by your action, by your plans, by your thought process। समझ रहे हो? एक मोमेंट ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस राह पे जाना चाहिए, ठीक है, कि आपको इस जगह जाना चाहिए या उस जगह जाना चाहिए। एक मोमेंट ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आपको एक सही डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस बार ही सही डिसीजन नहीं लिया तो मुझे बहुत कुछ गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं कितने ही सालों तक आप इस धरती पर ही फंसे रह जाओ। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। और एक कार्ड और निकालूंगी मैं आपके लिए, लाइफ पर्पस। तो इस पर्सन से मिलना, इस पर्सन के साथ होना आपका लाइफ पर्पस है। कई लोग है ना लाइफ पर्पस में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लाइफ पर्पस को ना वो अपनी जिंदगी के ऐशो आराम से जोड़ना शुरू कर देते हैं। गाइस, लाइफ पर्पस का मतलब होता है कि आपका मकसद क्या है इस धरती पर आने का। जो पाइल नंबर 1 के लोग हैं जिन्होंने ये साइन चूज करा है और अभी तक आप लोगों से अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है
ठीक है, या कोई न्यू पर्सन आएगा उसके साथ अगर आपकी रीडिंग ये रेजोनेट होती है तो याद रखिएगा, इस बंदे से रिकंसिलिएशन में आना आपका लाइफ पर्पस है, क्योंकि आप कितने ही सालों से एक दूसरे के प्यार को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। अगर आप लोग रिकंसिलिएशन में आते हैं, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, मुझे यहाँ पे एज ए हस्बैंड वाइफ ही फीलिंग आ रही है, फिर भी मैं एक कार्ड जरूर निकालूंगी कि एज ए हस्बैंड वाइफ बोला जा रहा है या फिर एज ए ही इटर्नल पार्टनर्स के रूप में। ओके, हस्बैंड वाइफ बोला जा रहा है। वी हैव द सन कार्ड। ओके, आप लोगों को हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि शादी के फॉर्म में आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग शादी के फॉर्म में नहीं आए तो ये आपका लाइफ पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका इस दुनिया में आने का फिर कोई मकसद नहीं है, समझ रहे हो? तो आपको अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है विद दिस पर्सन, और वो तभी पॉसिबल है जब आप दोनों रिकनसाइल होकर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। मुझे यहाँ पे कई लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि शादीशुदा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है सेपरेशन में है किसी रीज़न की वजह से। और कई लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि शादीशुदा हैं लेकिन किसी और पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं ये मेरा इटर्नल लव तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, आप लोगों का ये इटर्नल लव नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग टोटली समर्पित हैं अपने पर्सन के इस प्यार में, तो मैं आपको बोलूँगी दिस इज़ योर इटर्नल लव। पाइल नंबर 1, ये आपका जन्म जन्मांतर तक का प्यार है। आपका मकसद ही यही है दुनिया में आने का कि आप इस पर्सन से रिकनसाइल हो और लोगों के लिए कुछ भला कर सकें, क्योंकि ये पर्सन आपकी चाबी है। कैन यू इमेजिन, कभी आपने देखा है कि बिना ताले के चाबी खुल गई हो, या बिना चाबी खुल गई हो बोल रही हूँ, बिना चाबी के ताला खुल गया हो। अब वो मूवीज में बताते हैं कि ऐसे पिन डालो और ये करो वो करो, खुल जाता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। और ये एक ताला ऐसा लगा हुआ है ना आपकी लाइफ पे कि आप अगर इस पर्सन के साथ रिकनसाइल नहीं हुए तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। वाई सो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काज ही आप लोग देख लीजिए, अगर आपकी जिंदगी में मनी इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो, फैमिली से नेगेटिविटी है, आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अभी हाल फिलहाल, वो बिकॉज ऑफ इसीलिए है क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ रिकनसिलिएशन टर्म्स में नहीं हो आप। और अगर आप अभी किसी पर्सन के साथ हो और फिर भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक अगर आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में और फिर भी स्टिल आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप लोग एक बार ही चेक कर लो, ठीक है, कि यही वो इटर्नल लव है या नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? सो दिस इज द थिंग गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, ये इंसान आपका इतने समय से इंतजार कर रहा है, आपको इस बंदे को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों की जिंदगी में। आप कोई ना कोई कोशिश करके इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन टर्म्स में आइए, ओके, और इस पर्सन को समझाने की कोशिश कीजिए, ये अगर पदभ्रष्ट हो चुके हैं तो, ओके। और इस बंदे से मिलना आपका लाइफ पर्पस है। आपके लिए एडवाइस कार्ड है क्रिया। आपको ना पॉजिटिव क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, सूरज जी को जल चढ़ा सकते हैं, ओके, महादेव जी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, डोंट वरी। आपने एक काम करना है यस, ओके, खुशी होती है जब मैं जो बोल रही होती हूँ वही कार्ड आ जाता है। बात ऐसी है गाइस कि आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट टेक अ 1 कैंडल फॉर योर लव। आप लोगों ने ना एक पिंक कलर का कैंडल लेना है, पिंक या फिर डार्क मरून, ओके। इस कैंडल को आपने जला करके सामने रखना है और इसकी जो फ्लेम है ना, उस फ्लेम के अंदर विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। ये आप अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो और रात को सोने से पहले भी कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ जो गर्ल्स देख रही हैं, जो फीमेल पर्सनालिटी देख रही हैं, पीरियड्स में नहीं करना है, ओके। बहुत आराम से ओपनली बोल रही हूँ, मेंसुरेशन में, मेंसुरेशनल साइकिल में आप लोगों ने ये क्रिया नहीं करनी है, ओके। आप लोगों ने उस वक्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेयर करनी है गॉड से। एंड आपने क्या करना है, एक पिंक कैंडल लेनी है या फिर एक रेड कलर की कैंडल लेनी है और उसके अंदर, उसकी फ्लेम के अंदर आपने विजुअलाइज करना है अपने पर्सन और आपका खुद का रिकंसिलिएशन, ठीक है। आप फील करेंगे एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि दोनों फ्लेम्स आपस में एक हो रही हो, ठीक है। दोनों फ्लेम्स इन सेंस कि आपकी जो एक फ्लेम है, ऐसी फ्लेम है, वो ऐसे अलग होकर के फिर से ऐसे एक हो रही हो, ठीक है। सो यू कैन गेट दैट फीलिंग ऑल्सो। तो गाइज, आप लोगों के लिए अब मैं थोड़े से एडवाइजेज निकालना चाहती हूँ। वैसे तो हमने एडवाइजेज निकाली है यहाँ पे कि आप लोगों ने क्या करना है, प्राणायाम करना है एंड क्रियाएं करनी है जो मैंने आपको बताई है वो। और
मैं अब आप लोगों के लिए कुछ एडवाइजेस बताती हूँ। एंड प्लीज़ जो भी मैं आप लोगों को है ना बताती हूँ ना, कोई भी अगर मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ तो आप उसे संकल्प के साथ किया कीजिए और मुझसे आके पूछा मत कीजिए प्लीज़। मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मुझसे आके पूछते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ। आपको पता है मुझे ये भी याद नहीं होता कि कल शाम को मैंने खाने में क्या खाया था। कैन यू इमेजिन दैट? मुझे कह सकते हैं कि भूलने की प्रॉब्लम है या क्या, बट मैं चीज़ें ना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कोई भी वैल्यूएबल चीज़ रख के भी नहीं छोड़ती हूँ कहीं पे भी। या तो मेरे घर में किसी को पता होता है कि वो चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, अदरवाइज मैं भूल जाती हूँ चीज़ें ना। ये गाइडेड होता है सब कुछ। एंड आई गेस जो लोग गाइडेंस पे चलते हैं ना, उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। बिकॉज आपके दिमाग में बाहर एक अलग दुनिया चल रही होती है और आपके अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। तो आप बिटवीन द वर्ल्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि आपके अंदर ही एक अलग ही दुनिया चल रही है जहां पर पता नहीं क्या क्या है, और बाहर एक अलग ही दुनिया चल रही है। जब अचानक से आपकी आंख खुलती है और आप देखते हो ना कि अच्छा मैं बाहर की दुनिया हूँ, जैसे आप अपने वर्क फील्ड में चले गए, जैसे अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं वहाँ पेशेंट्स वगैरह देखती हूँ, तो फीलिंग आती है मुझे कि अच्छा मैं इस वर्ल्ड में हूँ, अदरवाइज एक अलग ही वर्ल्ड अंदर चल रहा होता है। तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। ओके, तो आप मुझसे ना प्लीज़ वहाँ पे आके मत पूछा कीजिए। दिस इज़ गाइडेड। जो भी मुझे रेमेडी आती है वो गाइडेड है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने ये करना ही करना है। इफ़ आपका मन कहे, आपकी गाइडेंस आए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, चलिए आपके लिए यहाँ से एडवाइजेज मैं देखना चाहती हूँ। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find yourself in. आपको बोला जा रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी से जॉय ख़त्म कर दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी से पॉजिटिविटी ख़त्म कर दी है, तो आपको उस पॉजिटिविटी को वापस लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अपनी आंखें बंद किया कीजिए, यानी मेडिटेट किया कीजिए, और खुद को पॉजिटिवली बोला कीजिए, यानी कि अफर्मेशन दिया करें कि आप सब कुछ डिजर्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुल मिलाकर के सेल्फ पॉजिटिव टॉक करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मेडिटेशन में भी कर सकते हैं या फिर अपने आप को बोलते भी रह सकते हैं। ठीक है, एक एडवाइस और निकालूंगी मैं आपके लिए, ये आपके इटर्नल लव को कंप्लीट करने के लिए कारगर होगी। Then we have forgivingness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. सिंपल सी बात है। कई बार ऐसा होता है उसने मेरे साथ ये गलत कर दिया, उसने मेरे साथ वो गलत कर दिया, हमारे दिमाग में, मैं दूसरे की क्या कहूँ, समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जिस पर्सन के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करूँ और वो ही अगर आकर के मेरा ट्रस्ट तोड़ देते हैं, मेरे साथ ऐसा बहुत बारी हुआ है। तो आप माफ नहीं कर पाते हो, मैं माफ नहीं कर पाती हूँ जल्दी से उस इंसान को। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक रील चलती रहती है, मैं अपने आप को बार बार बोलती हूँ दैट प्रियंका यू नीड टू फॉरगिव हिम और यू नीड टू फॉरगिव हर, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब शांति हो जाती है मेडिटेशन में और सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। तो आपने भी वही करने की कोशिश करनी है कि स्टॉप कर दो अपना फोकस पास्ट इवेंट्स पे। जो बीत गया सो बीत गया। राइट नाउ इट इज योर वे टू डिसाइड वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट इन योर लाइफ। ओके, और आप फॉरगिव करो ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, या फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे ये इटर्नल लव वाला बंदा ही क्यों ना हो या बंदी क्यों ना हो। ओके, सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ वेरी पॉजिटिव and straightforward towards your future, because the thing is you need to improve yourself, you need to transform yourself. worlds के बीच में कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं, अंदर एक अलग दुनिया, बाहर एक अलग दुनिया, लेकिन आपका लाइफ पर्पस आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टॉप फोकसिंग ऑन द पास्ट इवेंट्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर। तो अपना अपना ध्यान रखें। आई गेस आप लोगों को आज की पाइल नंबर 1 वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बस इतना ही बहुत है। ऐसे ही आप मुझे प्यार जता सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। ओके, अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज योर इटर्नल लव। कभी अगर आपको ऐसा पर्सन मिलता है तो वापस से वीडियो देखिएगा और चेक इन करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इस सिंबल को, इस चिन्ह को चूज किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं आपकी इटर्नल लव जर्नी
कौन है वो पर्सन, क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट मिस करा है, नहीं देखा है, तो गाइज गो अहेड एंड चेक दैट डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑल्सो, सॉरी दैट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो। वाई सो, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि वीडियो है किस चीज़ के ऊपर, बिकॉज आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा गाइडेड है। ओके, एमए का वीडियो नहीं है। ओके, तो पहला कार्ड निकला एंजल ऑफ लव। ऐसा ही कुछ पाइल नंबर, कमाल है यार, कभी कभार मुझे खुद के वर्ड्स पे भी ऐसा होता है, इसलिए मैं पता है किसी की बुराई करना भी पसंद नहीं करती हूँ। कैन यू इमेजिन, किसी की बुराई करना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या पता मैंने उसके लिए क्या बोल दिया और क्या सच हो गया। काली जबान हो गई है मेरी। कॉर्नोकोपिया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है। ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 पीपल, पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये कार्ड फर्स्ट नंबर पर आया था, और मैं आपको यही बोल रही थी कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी कुछ ऐसा ही कार्ड आया था जब आपका ये कार्ड निकला था। एनीवेज, तो एंजल ऑफ लव, गॉडेस ऑफ मून एंड कॉर्नोकोपिया। बात ऐसी है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। ओके, ये जो पर्सन है ये आपको कंप्लीट करते हैं। आपने हर बारी देखा होगा कि जब भी आप इस पर्सन के साथ होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट फील होता है, क्योंकि ये इंसान आपका काफ़ी जन्मों जन्मांतर से इंतज़ार करता हुआ आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करते हुए आ रहे हैं और वो इंतज़ार अभी भी चल रहा है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्यार डिजर्व करता है, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन ने ना बहुत सारे दुख देखे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे, ढेर सारे, भर भर के दुख देखे हैं। पैदा होते के साथ जब इनको समझ आया कि ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है, तब से दुख देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कभी करियर को लेके, कभी पेरेंट्स को लेके, कभी पेरेंट्स की फाइट्स को लेकर के, पता नहीं क्यों कार्ड्स में नहीं है, बट मुझे अंदर से फीलिंग आई तो मैंने आपको बताया, बिकॉज आई एम लिसनिंग ईच एंड एवरी इंट्यूशन एंड एवरी गाइडेंस वट एवर कम्स फ्रॉम माई इनसाइट टू यू गाइज। ओके, और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ प्यार डिजर्व करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार डिजर्व करता है। हो सकता है इस बंदे के पास या इस बंदी के पास, जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके पास भी बहुत सारी चॉइसेस हों, बहुत बहुत सारी चॉइसेस हों, लेकिन फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही डिजर्व करते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर द होल वर्ल्ड। आई एम गेटिंग द इंट्यूशन फ्रॉम दिस कार्ड इज फॉर अबाउट अ वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड जैसे कि निकला हो। ओके, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है हमारे पास। ये इंसान फर्टिलिटी चाहता है, ग्रोथ चाहता है अपनी जिंदगी में, और इसको भी पता है कि आप जो हो एकमात्र ऐसे इंसान हो जिसके साथ अगर ये रहती हैं या ये रहते हैं तो ये सुखी हो पाएंगे। ओके, अदरवाइज इनको पता है, वैसे तो इन्होंने अपना सारा प्लान डिसाइड कर लिया लाइफ का कि इनको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं इनकी जो चॉइस होती है, कहीं ना कहीं इनका जो सपना होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा निश्चल है, स्मार्ट है, सेंसिटिव है, चालाक है। ऐसी बात नहीं है कि स्मार्ट नहीं है, लेकिन स्मार्टनेस वाला चालाक है, वो गंदा वाला चालाक नहीं है। समझ रहे हो ना आप? नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस द डिफरेंस इन बिटवीन गंदा वाला चालाक एंड अच्छा वाला चालाक, बट हाँ ये है कि चंट हैं ये, लेकिन स्मार्टनेस वाले चंट हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे खुश मिजाज इंसान है। हर वक्त काम करते रहना, हो सकता है वर्कोहॉलिक हो ये पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि इनके मन में हमेशा ना कुछ बड़ा पाने की चाह होती है, चाहे इनके घर वालों ने इनके साथ, चाहे इनके रिलेटिव्स ने कैसा भी बिहेव किया हो, चाहे आपने ही, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आपने ही ऐसा बिहेव भले से क्यों ना किया हो, बट ये हमेशा हमेशा ना, हमेशा चाहते हैं कि आप जो है इनके साथ हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। सी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है जो मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ वो आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, और जो आपके लिए आ रहा है वो आपके पर्सन का हो, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग ना, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, और बाकी सबको पीछे छोड़िए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, और बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं।
इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं अभी, और आपको ऐसा लगता है, और काफ़ी लोग अभी सेपरेशन की स्थिति में हो सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके की एनर्जीज फील कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों की एज भी, ऐसा हो सकता है एज फैक्टर हो आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिटी और समाज का फैक्टर हो, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। समाज के लोग मर जाएंगे, चाहे अपने बच्चों को मार देंगे, बट दे आर वेरी क्रूअल। सो एनीवेज, मैं यहाँ पे डिफरेंसेस देख रही हूँ। एज का भी हो सकता है, फैमिलीज का भी हो सकता है, कम्युनिटीज का भी हो सकता है, सोसाइटीज का भी हो सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिफरेंसेस ना हो, लेकिन फिर भी एमए के फालतू के ड्रामे हैं। ओके, वो आपको जज करने के लिए है एमए के ड्रामे। सिंपली मैंने बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, ये बंदा वर्कोहॉलिक है, एंड काफ़ी सारे लोग जो है अभी भी हाल फिलहाल इस पर्सन के साथ जुदाई महसूस कर रहे हैं। आपको भी अच्छा नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा एहसास आपको सिर्फ इसी बंदे के साथ आता है जैसा और किसी के साथ आपको नहीं आता। आप ऐसा और किसी के साथ महसूस कर ही नहीं पाते। सिंपल। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का कार्ड है, और क्या चाहिए यार, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड हियर। आपको बैलेंस, पॉजिटिव, कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के साथ फील होता है। आपको महसूस ही नहीं होता किसी और को आप अपना कुछ दो भी। आप किसी का ना हाथ पकड़ना भी पसंद नहीं करते हो, ठीक है। ये इंसान ही चाहिए होता है आपको, और इस पर्सन को भी। तो मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही मेच्योर और पॉजिटिव सी एनर्जी देख रही हूँ आपके अराउंड, और ये पॉजिटिव सी जो एनर्जी है, ये मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि या तो आप या फिर आपके पर्सन एक दूसरे के ऑरे से ही बचते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि सब कुछ खत्म होने वाला होता है और कहीं से एक मैजिक हो जाता है, और वो जो मैजिक होता है वो आपके पर्सन के लिए आपकी तरफ से होता है, या फिर आपके पास आपके पर्सन की तरफ से होता है। चाहे ये दुआएं हो, चाहे ये काम हो, चाहे ये फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे ये हेल्थ रिगार्डिंग या हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इनके ना बाएं हाथ का खेल होता है चीज़ों को सॉल्व करना। ये एक मेडिसिन की तरीके से काम कर जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप ऐसे सोचते रह जाते हो कि ये बंदा है कौन। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेंड हो, इन्होंने आपको प्रपोज ना किया हो, आपने इनको प्रपोज ना किया हो, या आप दोनों के बीच में वो वाली कंडीशंस ना हो जैसे एक्चुअली में लवर्स के बीच होती हैं। लेकिन फिर भी आपको एक अलग ही एहसास होता है, आपको अलग ही महसूस होता है कि यार पता नहीं क्या ही है हम दोनों के बीच में कनेक्शन, ना कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों आस पड़ोस में रहते हो, एक दूसरे के नेबर्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर पढ़ते हो, ओके, और ये पर्सन वहाँ पे टीचर हो, या आप दोनों कलीग्स हो, या आप दोनों स्टूडेंट्स हो। बिकॉज मैं एक तरीके का ना फ्रेंड वाला बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। या ऐसा हो सकता है कि आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और पता नहीं कहाँ कहाँ से एक दूसरे से मिले हो, बहुत ही अकस्मात सिचुएशंस में, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, और फिर बस लग गए। क्योंकि मैं ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ कि आप इस इंसान का इंतज़ार बहुत बरसों से कर रहे हैं, और ये इंसान आपका इंतज़ार बहुत बरसों से कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल आपको पता है कि ये आपका जन्म जन्मांतर तक का प्यार है। मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ इवेंट्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को छोड़ा हो, या फिर इस पर्सन ने आपको छोड़ा हो, या दोनों की कोई ना कोई मजबूरी रही हो, लेकिन हाल फिलहाल आप दोनों ही रिकन्सिलिएशन चाहते हो। पास्ट लाइफ इवेंट्स भी हैं। इस इंसान को भी लगता होगा कि आपसे इसका कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो कि बहुत ही कमाल है। लॉयल हार्ट का कार्ड है हमारे पास, और क्या चाहिए। एंड देयर एंड नाउ, मैंने बोला था आप लोगों से, कितनी खुशी होती है जब आप कुछ बोल रहे होते हैं और वही कार्ड आ जाता है। बात ऐसी है कि ये जो पर्सन है, जी हाँ, ये जो पर्सन है आपका सच्चा दिल है, ठीक है। सच्चे सच्चे पर्सन है ये, आपके साथ ही इनका होना होता है। ये हाफ पार्ट है, आप हाफ पार्ट हो, ठीक है। और आप इस दुनिया में पता नहीं कब से विचरण कर रहे हो, पता नहीं कब से भटक रहे हो इस पर्सन की तलाश में। और मुझे ना बहुत ही सैड सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ही सी, लेकिन अब इंसाफ होगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने जन्मों से ना आप लोगों ने एक दूसरे का इंतजार किया है, हमेशा ना भटके हैं आप दोनों एक दूसरे के प्यार में। आप लोगों ने ना हमेशा एक दूसरे को खोया ही है, पाया नहीं है।
अरे बाबा, आप में से कोई हीर रांझा लैला मजनू और पता नहीं कौन कौन तो नहीं हो कि उन्होंने उस वक्त भी नहीं पाया और अभी भी बस तलाश में हो। तो वो चीजें मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है कि अब अभी भी हो, तब भी थे, अभी भी हो, और एक खूबसूरती के साथ हो। और आपको ऐसा लगता है कि शायद कभी ऐसा मोमेंट मेरी जिंदगी में आएगा जब सब सही हो जाएगा, चीजें आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये मुझे, मैंने क्यों बोला यहाँ पर, इसलिए मैंने ये बोला बिकॉज मैं देख रही हूँ चेंज इन अ विंड कार्ड, यानी कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं उसके अंदर एक बदलाव आने वाला है, और ये जो बदलाव आएगा ना, ये हवाओं का रुख बदल देगा। समझ रहे हो? हवाओं का रुख बदल देगा। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपका जो इटर्नल लव है, आपका जो प्योर हार्ट लव है, वो आपकी जिंदगी में आने को है। ठीक है, वो आपकी जिंदगी में जस्ट आ ही गया है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं तो, या फिर आप लोग एक दूसरे का सिर्फ क्रश है, या सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, या सिर्फ नेबर्स ही हैं, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते। ऐसी खूबसूरत राधा का कार्ड है हमारे पास। तो गाइस, तैयार हो जाइए इस पर्सन से मिलने के लिए। चाहे आप जैसे भी सिचुएशन में हैं, चाहे जैसा भी कुछ चल रहा है, ये इंसान आपकी जिंदगी में मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के साथ आएगा और आपको एक बहती हवा के साथ अपने साथ उड़ाता हुआ ले जाएगा। ये इंसान आपको ऐसे ऐसे ट्रीट करेगा जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, जस्ट लाइक अ क्वीन। सी, पार्वती और राधा का कार्ड है हमारे पास। दोनों ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में रहे हैं। शिव शक्ति भी ट्विन फ्लेम्स थे, और कृष्ण और राधा जो थे, कान्हा और राधा भी ट्विन फ्लेम थे। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका प्यार हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, लेकिन मुझे सोलमेट ज्यादा फीलिंग आ रही थी स्टार्टिंग में, और अभी भी आ रही है इन दोनों कार्ड्स को देख के भी। हो सकता है हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस हो तो, लेकिन ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो मैं चीज देख रही हूँ ना, वो है कि आपको अपने प्यार को संपन्न करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग प्रेयर्स कर सकते हैं, आप भूखों को खाना खिला सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। मुझे यहाँ पे एक रेमेडी मैं आप लोगों को हाँ बताऊंगी रीडिंग के लास्ट में एक रेमेडी आपको मैं जरूर बताऊंगी। वो आपने जरूर करनी है अपने प्यार को, अपने इटर्नल लव को कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज मैं आप दोनों का ना कंप्लीशन नहीं देख रही हूँ। काफी समय से आप एक दूसरे के लिए भटक रहे हैं, बट कंप्लीशन नहीं है। हो सकता है इनकी तरह। लेकिन अगर आप लोगों को रिकन्सिलिएशन चाहिए माँ पार्वती और महादेव जी की तरह, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि अपनी कुंडली जागृत कर लो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे आकर के बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में कुंडली जागरण जरूरी है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बात होती है बैलेंस होना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि सपोज करें, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स हो चाहे सोलमेट रिलेशनशिप्स हो, हर रिलेशनशिप का एक मकसद होता है ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं इन स्पिरिचुअल वे, फाइनेंशियल वे एंड अपने लुक्स में, ठीक है, आप इन तीन चीजों के अंदर अगर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ पर है, तो कोई नहीं रोक सकता आपके पर्सन को रिकन्सिलिएशन क्रिएट करने से। ये रियलिटी है। आप लोग जैसे सपोज करें कि पहले सिर्फ आधा घंटा मेडिटेट कर पाते थे, अब आप एक एक घंटा मेडिटेट कर रहे हैं। दिस इज अ ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। या फिर आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगे हैं, आप शांत रहने लगे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, दिस इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज, पहले आप सिर्फ 15,000 कमाते थे महीने के, अभी आप 21, 25, 30 कमाने लगे हैं। ओके, दिस इज अ ग्रोथ। पहले आपकी स्किन में ना एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, बाल बड़े झड़ते थे और आप अपने ऊपर अपनी सेहत पर ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन अब आपने अपनी स्किन को ना, अपने कैनवास को चमका लिया है, एकदम चमचमाता है। आप अच्छा खासा मिल्क लेते हैं, अच्छा खासा प्रोटीन लेते हैं, आपके बाल भी सही होने लगे हैं, सॉलिड होने लगे हैं, स्ट्रांग होने लगे हैं। दिस इज ऑल्सो अ ग्रोथ। तो सेल्फ लव करते हुए ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको ग्रोथ पे ही ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं एक चीज और जरूर बताऊंगी आप लोगों को, वो आपने करनी है।
से वता का कार्ड आ गया हमारे पास। सिंपल सी बात है, अब की बार जब भी फुल मून आता है या फिर फुल मून पे ही करना है ये रिचुअल आपने, और किसी चीज़ पे नहीं करना है। जब भी आपका फुल मून आएगा ना अब की बार, तो आपने फुल मून पे क्या करना है, एक सिल्वर चांदी वाला सिल्वर नहीं, सिंपल सिल्वर जो धातु आती है ना हमारी, वो वाला भी सिल्वर आप ले सकते हो। उसके अंदर आपने पानी भर के और अपनी छत पे रखना है या ऐसी जगह पे रखना है जहां पर मून की रेज आती हो, ठीक है। और उसको किसी भी मसलिन क्लोथ से या फिर किसी भी कॉटन क्लोथ से, मसलिन क्लोथ समझ रहे हो ना आप, काफ़ी ज़्यादा झारा टाइप होता है वो, मतलब उसके आर पार बहुत ज़्यादा अच्छा खासा दिखता है। तो आप वो क्लोथ ले और उसको उससे कवर अप कर दीजिए और किसी ऊंचाई पे रख दीजिए। पता लगा बिल्ली आ गई और समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसको ऊंचाई वाली जगह पे रख दीजिए। हमारा सिंपल और बेसिक जो एम है वो है उस पानी के अंदर सारे के सारे मून की रेज डालना, मून की गुडनेस डालना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द मून वाटर। नेक्स्ट डे आपको मून वाटर मिल जाएगा। इसको आप किसी भी कांच के बर्तन में डाल करके पोर करके रख सकते हैं। आप इसको पीजिए फिर, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 15 डेज आप लोग इसको फ्रिज में रख सकते हैं फॉर कंजर्वेशन और समथिंग। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं या जैसे मर्जी आप इसको रखिए, कंजर्व कीजिए अच्छे से और आप इसको पीजिए, ठीक है। आप इसको डेली पी सकते हैं आप इसको। ये आपकी इंट्यूशन पावर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करेगा। ये आपको ना किसी भी तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, उनको ख़त्म करेगा। फाइनेंसेस को स्ट्रांग नहीं करता है मून वाटर, सिंपल सी बात है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैनी ऑफ यू हैविंग द डाउट कि मून वाटर क्या आपके इसको स्ट्रांग करता है, आपके फाइनेंसेस को स्ट्रांग करता है, क्या अबेंडेंस को स्ट्रांग करता है? नहीं, मून इज फॉर इमोशंस, नॉट फॉर द अबेंडेंस। उसके लिए मैं कभी आपको कोई और टेक्निक बता दूंगी। अभी आप ये कीजिए, बिकॉज आपके इमोशंस बहुत ज्यादा इधर उधर ऐसे बिखरे पड़े हैं, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर इमोशंस फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोग ये कीजिए एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सो नहीं पाते हैं, अगर आप अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है, सो गाइस ट्रस्ट मी, मून वाटर विल गिव्स यू वंडर। वंडर कर सकता है, मैजिक कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। समटाइम जब मैं खुद बहुत परेशान होती हूँ तो आई कैन टेक द मून वाटर ऑल्सो, ओके। तो मून वाटर इज़ अ मैजिकल पोर्शन फॉर यू। नाउ लेट मी चेक आपके लिए क्या एडवाइजेज हैं यहाँ से। वैसे तो हमने निकाली, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए और निकालना चाहती हूँ। आपके लिए आया है सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। हो सकता है कि आप लोग जब भी इस दुनिया में आए, एक दूसरे के लिए इतना भटके, लेकिन आप लोगों का सेक्सुअल यूनियन नहीं हुआ। एंड राइट नाउ इन दिस रिलेशनशिप, इस इटर्नल लव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन शादी की बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। एक ऑफिशियल तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको पता है कि मैंने काफ़ी लोगों से शेयर भी किया है, शादी डिले हो जाती है अदरवाइज, ओके, अगर आप लोग करना चाहें तो। फिर है हमारे पास, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। सिंपल सी बात है, आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को देखते देखते भी आपके दिमाग में ना बहुत सारे प्लान्स बन गए होंगे, तो गाइज उन प्लान्स को ना नज़रअंदाज मत करो। दैट ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। you having the psychic abilities, you need to dwell that all the things, okay। उनको तराशिए, उनको पिरोइए और आगे बढ़ जाइए। इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ से भी एक कार्ड निकालूंगी, सो सॉरी टू से, बट मेरे आज थोड़ी तबीयत ऐसे ही है। द रेनबो रिवाइवर, अगेन दिस इज द कार्ड हु से सेक्सुअल यूनियन। आप दोनों का जो सोल पर्पस है वो एक दूसरे के साथ सेक्सुअली यूनाइट होना है, एक दूसरे के साथ सेक्सुअली यूनाइट होंगे, ठीक है, सेक्सुअली इंटीमेट होंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के कॉमन इमोशंस, कॉमन पॉजिटिव डीप इमोशंस को समझ पाएंगे और आप दोनों देख पाएंगे कि एक्चुअली में आपका आगे का पर्पस क्या है। आप लोगों को शादी की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप लोग मैरिड हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस अलग हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कुछ कीजिए ताकि आप लोगों का यूनियन हो सके। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड हियर, ओके। So you need to give blessings towards this life. You need to have some faith and you need to take steps for this person. Okay.
चलिए लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका इटर्नल लव है और ये आपको ज़रूर मिलेगा। आपको इसके साथ होने की बहुत ज़रूरत है। ये जन्म जन्मांतर से आपका इंतज़ार कर रहा है, या हो सकता है आप इस बंदे का इंतज़ार कर रहे हैं। For any kind of personal paid readings, you can mail me or you can message me on my Instagram account. अपना अपना ध्यान रखिएगा और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। And always remember one thing, कि आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। ठीक है, एक्शन लीजिए। बाय।